नमस्कार। हम इस वक्त आ पहुंचे हैं गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने गोविंद वल्लभ पंत पार्क। आइए यहाँ की सरगर्मियाँ देखते हैं, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि जो 1 तारीख को 7वें चरण में यहाँ चुनाव होने वाला है उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, आस पड़ोस के क्या मुद्दे हैं, देश के क्या मुद्दे हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या रुख चल रहा है। जो सबसे पहले आप बताएं, आप कहाँ से आए हुए हैं, आपका क्या नाम है? देखिए, स्पेशली मैं पटना से हूँ और मैं यहाँ पढ़ाई करता था। आया हूँ आजकल वही हाल चाल देखने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है इसके क्या मुद्दे हैं, ख़ास तौर से यूपी की अगर बात करें और बिहार की बात करें तो यूपी के लिए ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का पद यहीं से डिसाइड होता है। ये एक बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, उसके बाद बिहार में 40 सीटें हैं। तो थोड़ा अगर राजनीति पर थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या चल रहा है, कौन आगे आने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पिछले कुछ साल से बात किया जाए, जब लालू और मुलायम सिंह की सरकार थी ना, तो कहा जाता था कि बिहार और यूपी को देखते हुए ना केंद्र में किसकी पार्टी बनने वाली है वहीं से डिसाइड होती थी। और आज जो है हूबहू आज भी वही अपनाया जा रहा है, क्योंकि अदर राज्य में 2 सीट, 7 सीट, 8 सीट, जबकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, इसमें 80 सीट और बिहार में 40 सीट, कुल मिला के 120 सीट के हिसाब से होती है। और आप भी सच बात कर रहे हैं कि यूपी, बिहार और जो भी राजस्थान बड़े बड़े राज्य हैं उसी से ही हमारा केंद्र की राजनीति तय होती है। और इस बार जहाँ तक हमको लग रहा है कुछ गर्मा गर्मी तो है। जैसे अगले बार प्रधानमंत्री का जो सीट आया था 300 के एबव आया था, ऊपर आया था। इस बार हमको लग रहा है शायद जीतेंगे भी, नहीं भी जीत सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का भी चलन कुछ देखिए, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, एकदम स्पष्ट। जीतेंगे भी, नहीं भी जीतेंगे, ये तो हर आदमी बोलता है। एक विश्लेषक ये क्या कह सकता है, आपके दिमाग में क्या है कि जीत रहे हैं, 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो सरासर गलत है कि 400 पार आएगा। आज नहीं, हम अगले 10 साल भी चुनाव होगा ना, 2029 का भी होगा, उसमें भी 400 पार नहीं कर पाएंगे। विपक्ष तो बोलती है कि अब चुनाव ही नहीं होगा। वो तो ऐसे बोलते रहते, उनका कहना है, कहने दीजिए। संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार हम लोगों को चलना, हमारे भारत देश उसी से तय होता है। और 400 पार की जो नारा लेकर चलते हैं ना आज पूरा होगा, ना आने वाला दिन में पूरा होगा। अगर ऐसे होता है तो जो कोई भी पक्ष या विपक्ष ऐसे हो ही नहीं पाएगा, पक्ष उसका विपक्ष का बात ही नहीं सुनेगा। दिल्ली के अंदर अगर विधानसभा की बात करें तो 70 सीट है और वहाँ एक वक्त था कि 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती हुई थी। इस वक्त भी 60 सीटें प्लस में उनके हैं, तो वहाँ भी तो सरकार चल रही है और लगातार 3 बार से वहाँ सरकार बन रही है, वहाँ भी तो चल रहा है। हाँ, अलग उनकी आप उनका एक आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी की पार्टी है, उनकी भी सरकार बहुत अच्छी। हमको जहाँ तक लगता है बिहार, उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, सबसे अच्छा कोई काम मेरे मायने में करता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। और मैं एक बात और डिनोट कर देता हूँ, अगर हमको कोई प्रधानमंत्री चाहिए मेरे अनुसार, युवाओं के अनुसार, युवाओं के बारे में सोचने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जैसी प्रधानमंत्री हम लोगों को चाहिए। 1984 की बात करें तो कांग्रेस जब इलेक्शन लड़ी थी तो उस वक्त 405 सीटें आई थी। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड आज तक कायम है। उस वक्त भी विपक्ष नहीं के बराबर था, लेकिन संसद पूरी चली और उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। देखिए, 1984 के बाद हम लोग उतना एज नहीं है कि 1984 के बाद हम लोग कर पाए। जो अभी चल रहा है 2000 के बाद की बात, जो हम लोग जानते हैं, वहाँ से हम लोग जहाँ शुरू करते हैं। एक युवा को क्या चाहिए? एक युवा को चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए मनोबल। सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार, नौकरियाँ। ये यूपी पुलिस की नौकरियाँ निकली थी कुछ दिन पहले। देखिए, हम केंद्र की बात कर रहे हैं, हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव केंद्र का है, जब स्टेट का होगा तो हम स्टेट पर फोकस करेंगे। तो केंद्र के भी तो नहीं दे पाती है। सबसे बड़ा कोई नौकरी का देने वाला सवाल था तो रेलवे था। तो सरकार बनेगी देखिए, मेरे अनुसार में भाई बीजेपी वाले सुन लीजिए, नहीं बनने वाली है आपकी सरकार। और मेरे अनुसार राहुल गांधी जी की सरकार, महागठबंधन की जो भी होगी वो बनने वाली है। और मेरे तरफ से महागठबंधन को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी बहुत जल्दी सरकार बनने वाली है।
हम यहाँ भी स्वागत करेंगे, अपने बिहार में भी आप लोगों का जरूर स्वागत करेंगे। अगर इनकी बात मानते हैं तो इनका ये कहना है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा इन्होंने खुलासा किया, बहुत बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री के रूप में ये अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं। तो क्या ये सवालिया निशान है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं? मैं मोहम्मद यूसुफ अपने सहयोगी के साथ ज्योति टीवी के लिए गोरखपुर से।